नाउ कम्स टू दैट क्वेश्चन कि एंटरटेनमेंट और सॉन्ग्स जो हैं आर दे रिस्पॉन्सिबल टू प्रिजर्व कल्चर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जो है ना, आपने देखा हुआ रिसेंटली की चीज़ हुई है, वो इससे चक्कर में हुई है कि तुम जो है कल्चर खराब कर रहे हो, यूथ खराब हो रहा है। मैं ना मानता, कंप्लीटली डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट। गाने गुणे कोई कल्चर खराब ना करते। भाई गाने क्या है, एक मीडियम मिल रहा लोगों ने, जो लोग सुनना चाहे वे बनाने लग रहे हैं। या सोसाइटी में वैसी चीजें हैं, 80s में ऐसे गाने क्यों नहीं बने, 90s में, क्योंकि सोसाइटी ऐसी नहीं थी। भाई आज की डेट पे आप प्यार मोहब्बत का गाना बनाते हो, 50s में बनाते थे, बहुत अलग होगा ना। आजकल तो उस लैंग्वेज में जैसे उर्दू रिच वर्ड्स होया करते या उस टाइप की, कोई आशिकी की बातें ना करता। बहुत अलग तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे अपना लव, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस टाइप का कि जो छुप छुप के मिलना। आज सोसाइटी चेंज हो रही है, ये उसकी दिक्कत है ना छुप छुप के मिलने की, फ़ोन आ रहा है सबके हाथ में, या मिलना है तो वैसे मिल लो। लेकिन 50s में अलग कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। तो ये कहना कि भाई ये खराब कर रहे हैं, इवन बदमाशी करना पे, हाँ हम ये कह सकें कि भाई एक सरकार ने या उसने तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर उसने एग्जेजरेशन लगेगी कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, जैसे गाना बैन हो गया, इस टाइप की चीज़ें भी हुई है, या कल्चर ख़राब हो रहा है, इन चीज़ें आते हैं, ठीक है, वो उनका अपना व्यू हो सके। मेरा न्यू मानना है कि बस वो ना सोसाइटी में जो चीज़ चल रही है ना, और जो लोग डिज़ायर कर रहे हैं जिस चीज़ की, जो वो गाना बस उसने रिफ्लेक्ट करे हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। शायद एक फेज़ आओगा 10-15 साल बाद, वो ये सोसाइटी में ये चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी, सोसाइटी का नेचर चेंज हो जाएगा, तो इन जैसे गाना की वैल्यू ना हो, इन बकवास मानने लग जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, आरपी से बात हो रही थी, तो खान बहनी है एक सिंगर, पंजाबी सिंगर, तो जैसे आरपी ने गाना बनाया ना शीशा। शीशा क्या है, शीशा एक एंटी बदमाशी गाना है, उन्होंने कि मैं बदमाश हूँ, वो रियलिटी दिखावा है। और जैसे उसका था केपी कुंडूर ने गाना बनाया था, हरियाणवी में दबिया नहीं करते, बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, वो एंटी बदमाशी गाना है। उसमें वो सारी बात वे करा जो गाना हम दिखाएं, उसके एंटी बात करा कि छोरी छेड़ी, हमने किसी का मैं खाका खाया है, ये नहीं करा। केडी भाई का गाना सुना होगा आपने, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलू सू, हाँ वो भी इस कैटेगरी में था। तो जैसे खान बहनी जो है ना, वो ये जोनर उसने बहुत पहले पंजाबी में लेके आया था, एंटी बदमाशी। अच्छा, तो के मेरा आगे चल गई सा हो कि ये जो चीज़ है सोसाइटी में, जैसे ये कम होंगी, क्या इनकी इतनी एक चीज़ एक बार चढ़ जाएगा खत्म हो जाएगी, तो क्या पता फिर एंटी बदमाशी गाने बनने लग जाए कुछ टाइम बाद। ये तो है, जब एक चीज़ की अति हो जाएगी ना, बदमाशी बदमाशी बदमाशी, फिर क्या पता वो डाउन पे आ जाए तो एंटी बदमाशी बनने लग जाए। अब डीजे वाले गाने एक टाइम पे थे, इतने चढ़ गए, इतना चढ़ गए, हर चीज़ का ना टाइम आता है, फिर वो अलग फ्लेवर में आएगी कुछ साल बाद, चेंज होकर आओगी थोड़ी, कुछ रागनी ले आई उसमें, कुछ रिमिक्स कर दिया, ठीक है। फिर ये शायद ये बदमाशी के टाइप में गाने हैं, जैसे कुछ और फॉर्म में आ जाएंगे, तो चेंज होता रहता है। तो मन नहीं लगता कि भाई ये कोई आर्ट एंड कल्चर बचाने के लिए कोई आर्टिस्ट जिम्मेदार है, उसका काम आर्ट एंड कल्चर बचाना ना है। आपने एनिमल फिल्म देखी होगी, मैंने मोटी मोटी समरी भी रहा है उसकी की है, किस बारे में है, उसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है। डू यू लाइक गोर एंड वायलेंस फिल्म इस लड़की? ना, पर्सनली नहीं। ओके, आपका टेस्ट कौन है या फिर आप अगेंस्ट हो इनके? ना, मेरा टेस्ट कौन है, मैं मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं करता, मुझे लगता है कि वो बड़ा इजी जरिया है वो करके दिखा के मतलब फिल्म बनाना। लेकिन मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई ये फिर फिल्म बैन कर दो या इसी बनानी चाहिए, या भाई उनकी अपनी ऑडियंस है, ठीक है देख लें दो। पर आपने वो लगा है गाना तो ज़्यादा सिनेमा इन्फ्लुएंस करे? दोनों चीज़ इन्फ्लुएंस करें। सिनेमा ने तो लार्जर तौर पे हिंदुस्तानी मेंटेलिटी लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करा है ना, 50-60 से लेकर, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चीज़ें सीखने का, दिखाने का वो है। सिनेमा और गाना देख चीज़ हो सके, जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा अपनी ये बात का, जो अभी हमने कही कि मेरे हिसाब से तो आर्टिस्ट जिम्मेदार नहीं है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है उसका। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि समाज में वो चीज़ नहीं मानते। आप 100 आदमी है समाज में, आप एक आर्टिस्ट हो 99 या 100%, उसकी कुछ पर्टिकुलर सोच है, समाज में उस टाइप की सोच नहीं है, या 5-10% लोगों की है। पर क्योंकि बस आपके पास मंच है, आपके पास टूल है, रिसोर्सेज हैं, तो आपने एक इशू पर गाना बना दिया एक अपनी सोच के साथ, जो शायद समाज में नहीं है, लेकिन आपके पास क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा आप बना दे सकते हो, और लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो वो देखते नहीं। फिर ये भी हो सकता है, जैसे फिल्मों के साथ था पहले, ठीक है, कि भाई जिस तरह मीडियम था, जिस तरह पैसे थे, वही फिल्म बना सकता था, उसने अपनी स्टोरी जो थी वो थोप दी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, संजू फिल्म का। संजू फिल्म आई, राजकुमार हिरानी ने बनाई, बहुत लोग ये सोचते ये मानते होंगे भाई संजय दत्त जो है वो गुनहगार था, ही वॉज अ कल्प्रिट, भाई इस पर टाडा वाडा भी लग गया। वो फिल्म ने क्या काम किया, उसने उसको वाइट वॉश करने का काम किया, करेक्ट है, उसकी इमेज को, सब कुछ को,
ठीक है, अब उसके पास पैसे हैं इतने, राजकुमार हिरानी दो सारे टूल हैं, सारी मार्केटिंग की नॉलेज है, पहले से इतना बड़ा फिल्म मेकर है, तो उसने हो सकता है उसको अब्यूज़ करा अपनी चीज़ को, अपनी उस पावर को, और वो दिखाया जो शायद समाज नहीं देखना चाहता था, या समाज तो फील करता था कि नहीं यार ये जो है ना गलत था संजय दत्त, लेकिन उन्होंने दिखा दिया उसमें। अब आप क्या करोगे, लेकिन फिल्म तो पॉपुलर हो गई। हाँ। लेकिन इससे पॉपुलर होने से आप ये कहोगे कि भाई नहीं समाज में इसकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं संजय दत्त तो ठीक आदमी, नहीं, लोग उसकी फिल्म देखने जा रहे हैं एज अ क्रिएटिव मीडियम, वो उसकी आइडियोलॉजी से एग्री करें या ना करें। मैं मासूम शर्मा का कोई गाना, सुमित पात्रा का कोई गाना सुन रहा हूँ ना, तो वो बदमाशी कितनी दिखा रहे हैं, मैं उनको क्या पता, मैं चल बकवास कर रहे हैं, वरना भी ऐसा ना आए असल में, ठीक है, पर मैं वो 3 मिनट का गाना सुनकर राजी हूँ, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं उससे एग्री करूँ। तो इस केस में हाँ कह सकते हैं कि यार उसने तो अपनी आइडियोलॉजी और वो थोप दी, मतलब जो फैलाव के प्रचार प्रसार के लिए इसने महिमा मंडन कर दिया इन चीज़ों का। मैं शायद उससे एग्री नहीं करता, ना सोसाइटी में ऐसा है, पर मेरे को मज़ा आ रहा है एज आर्ट फॉर्म उसको कंज्यूम करके, तो भाई इतनी सी भी बात हो सकती है। बट एवरी पर्सन इज नॉट भाई कि वो जो हाँ, पर उसमें इन्फ्लुएंस का भी वो है कि मान ले किसी क्लीन स्लेट है, हाँ, उसे संजय दत्त के बारे में कुछ नहीं पता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो यहाँ ये ना बड़ा पेचीदा मामला है। उसने नहीं मेरा संजय दत्त बड़े आदमी था, गुंडा आदमी था, इन्हें फिल्म बना दी, मेरे तो नॉलेज ही फिल्म से आ रही है, मैंने लगा यार ये तो संजय दत्त बहुत बुरा हो यार, ये तो बहुत अच्छा आदमी था। और उसके बाद जब कोई नू लेकर होगा ना फैक्ट भाई नू आया था, फिर उसके खातिर यह चीज बिलीव करना है ना, वो हार्ड हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री, अपनी जो नॉलेज सारी है फिल्मों से या गानों से या सोशल मीडिया पे लेने लग रहे हैं, हम फिर उस चीज में क्वेश्चन करने लग जाएंगे, यार ऐसा भी था ना, ऐसा ना था यार, हमने तो फिल्म में ही नहीं देखा था, इनिशियल जो इमेज आपकी बनी। और सेल्फ रिसर्च जो है वो अपना आदत को नहीं, सेल्फ फैक्ट चेक करना कि भाई वो बड़ा हार्ड काम है ना, आपका क्यूरियोसिटी नहीं है, आप डेप्थ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मोस्ट लोग ना यार एंटरटेनमेंट के लिए जाए सिनेमा हॉल में या गाना यूट्यूब पर सुने, उन्हें थोड़ी ना है कि असल में मासूम शर्मा या सुमित पात्रा इसे हैं, ये बदमाश है नहीं है, कैन वी से जस्टिस फॉर हरियाणवी आर्टिस्ट कह सकते हैं बेचारे। मैं तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूँ चीज़ों को कि ठीक है अब बैन मत करो, मतलब कुछ से क्या ही हो जाता है, इतना नेगेटिव असर नहीं होता, कुछ गाइडलाइंस जारी कर आप उनको इनफॉर्मली बोल दो, हाँ इनफॉर्मली समझा दो कि यार फिर भी अगर नहीं, अगर तो ठीक है भाई, कंट्री में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है अपना, एब्सोल्युटली, हाँ वो, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, मॉरलिटी ये वो, उनकी हद में रह के आप कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कुछ भी दिखा दोगे फिर, या कुछ भी, क्योंकि उसका समाज पे नेगेटिव असर भी पड़ता है। अब भाई कोई रिलीजन का कुछ ऐसा दिखा दो, भाई कल दंगे भड़क जा, समाज में गलत असर हो जा, किसी चीज़ से ट्रिगर हो जा, वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सरकार ने शायद ये लगा था कि यार ये ना यंग बच्चों को, जो टीनेज का जिसका जो है ना क्लीन माइंड है, उसने नहीं बेरा, तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं सिंगर्स के लिए, जैसे आपने बताया था, जब हम बात कर रहे थे कि यार उसका इतना इंप्रेशनेबल माइंड है उस बच्चे का कि ऐसा गाना सुनेगा वो तो क्या बेरा यार, मतलब कल है वो हथियार ठाने पे, मतलब उसने ऐसा लगे कि बड़ा कूल काम है ये, हाँ ये हो सकता है। तो दोनों का मैंने अपने ही आर्गुमेंट दिया और फिर हमने वैसे ही अपनी बात पे दूसरी काउंटर आर्गुमेंट दिया कि बैलेंस करना थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर इतना इजी और सिंपल क्लियर कट मसला होता ना तो बहुत पहले सॉल्व हो जाता। अच्छा, सुमित पात्रा ने एक चीज़ और कही थी, खाली इस वजह से नहीं कि जो क्रिएटिव फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन है, उन्होंने आगे माहौल के बारे में भी कही कि जो इंडस्ट्री का माहौल है ना वो भी आपको ग्रो नहीं करने देता, वो भाईचारे में कोई नया आइडिया नहीं है, वही सब बातें घिसी पिटी, कुछ नया नहीं है। हाँ। तो आज मुझे तक बाहर नहीं निकल के दिखेगा ना अड़ते हैं, जब तक उसने कुछ चीज़ें कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाओ। सही बात है, वही कुएं वाला कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है।